सुनने डंकनी से शादी हो गई। डंकनी माने अब सबको जाना, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो बात बात में झगड़ा करे, पति से करे और परिवार से करे, मोहल्ले वालों से जिसकी ना बनती उसको समझ लेना वो कौन है। हम नहीं कहते किसी को, तो ऐसे बनना कि जो किसी की आंख में डाले हुए भी ना किरकिराओ। जो कहा जाता है देहात में कहावत है कि आंख में डाले में भी ना जो किरकिराए, ऐसा अपना सुंदर विचार सुंदर स्वभाव बना करके गृहस्थ जीवन को यापन करो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब पुजारी जी को वो कहने लगे, भैया सुनो हम बता रहे। बोले क्या? बोले जो हमारी पत्नी है वो पूर्व जन्म में थी गधी और हम थे कौआ। हमारी योनि कौए की थी, पत्नी की योनि गधी थी और ये गधी एक कुमार के यहाँ रहती थी। हम पक्षी स्वतंत्र विचरने वाले और कुम्हार भैया इसके ऊपर घड़े बना बना करके जब ये जवान थी तो इस पर लाद करके एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। और इसी क्रम में उसके ऊपर बोझ लादते लादते इसके शरीर में जख्म घाव हो गए और हम स्वच्छंद विचरने वाले पक्षी, और जब ये कोई काम की नहीं रही तो वो तालाब में खूंटी से बांध करके भाग आते थे और अपने काम में लगे रहते थे। जब हमें कहीं भोजन नहीं मिलता तो हम दौड़े दौड़े आ करके इसके घाव को नोच नोच के खाते थे। जब वो छटपटाती घबराती थी तो हमें और आनंद आता था। तो ऐसे आकर के हमने अपनी चोंच एकदम से एक दिन जोर से गड़ा दी तो वो जाकर के हड्डी में फंस गई। निकालने के लिए हमने अपने पंजों का प्रयोग किया तो उसको और दर्द हुआ और वो खूंटा से निकल करके दौड़ी दौड़ी नदी में बहने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए पास में जो गंगा जी थी उसमें घुस गई नदी में, और कौआ महाराज भी उसी में फंसे गए। दोनों गा गोविंदाय नमो नमः गंगा जी में गए और धार में बह गए, दोनों चले गए। और बोले फिर उस गधी ने एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया और एक ब्राह्मण के घर में हम कौआ थे जो हमने पुत्र के रूप में जन्म लिया। संयोग ऐसा बना कि हम दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद में वो आकर के हमारी धर्म पत्नी बनी, लेकिन उसे पूर्व जन्म की याद रही। तो हम भी सोचते हैं कि वो पूर्व जन्म का जो उसे ध्यान है वो इसी जन्म में चुका ले, कहीं अगले के जन्म को ना बचा रहे। इसलिए अब पुजारी जी कुछ नहीं कहते हैं, सुनते रहते हैं उसकी बात, कान मूंद करके सुनते हैं, रूखा सूखा जो मिलता है खा लेते हैं प्रेम से। अब हम आपका भविष्य बताते हैं। बोले तुम? बोले हाँ। हम जो प्रश्न लेकर के आए, हमारा हाथ क्यों काटा गया? बोले सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक साधु थे, तपस्या करने वाले तपस्वी, लेकिन तुमने एक कठिन व्रत ले लिया था कि हम मौन हो करके तपस्या करेंगे। मौनी बाबा बने थे, मौन होकर के तपस्या कर रहे थे तुम नदी के किनारे, और तुम्हारे सामने से एक कसाई निकला, एक बधिक जिसे कसाई कहते हैं। उसने कहीं से गाय खरीदी हो और वो उसको ले जा रहा था तो वो छूट गई उसके हाथ से, और जिस रास्ते में तुम्हारी झोपड़ी बनी थी वहीं से वो निकल गई। और पीछे से कसाई ने आकर के जब आपसे पूछा, महात्मा जी आपने यहां से किसी गाय को आते हुए देखा? अब आपने तो मौन व्रत धारण कर रखा था, बोल सकते नहीं थे, तो आपने दाहिने हाथ के इशारे से उसको इशारा कर दिया कि इधर गई है।
वहां आपने विचार नहीं किया कि ये गाय का मालिक है या कौन है। और उस बधिक ने जाकर के उसको जंगल में जो एक झाड़ में उसका रस्सा फंस गया था उसको पकड़ लिया और उसने अपने स्वार्थ के लिए गाय का वध कर दिया। दैव योग से वहां से एक सिंह आया और उस बधिक को कसाई को खा गया। दोनों की हड्डियां उसी जंगल में पड़ रही। बरसात में अधिक पानी बरसने से वो जल में प्रवाहित होकर के गंगा जी में चली गई। उन दोनों की मुक्ति हो गई। दूसरा जन्म हुआ रानी के रूप में और कुंवर के रूप में। उन दोनों का दैव योग से विवाह हो गया और उसने अपने पूर्व जन्म का बदला। जो गाय की जो लड़की थी वो गाय थी, तो उसने पूर्व जन्म का बदला लिया नहीं। वो तलवार तो घुमा के देख रही थी, अचानक वो छूट गई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसलिए पूर्व जन्म का कर्म है। हम आपने अच्छे किए होंगे तो यहाँ आकर के मनुष्य शरीर मिला और बढ़िया सुंदर नगर मिला, जिसकी प्रशंसा हम कई वर्षों से सुनते हैं इस बसौरा ग्राम की। यहाँ प्रतिवर्ष जिस दिन भगवान की स्थापना होनी है उसी दिन इस नगर में कई वर्षों से सुंदर बारात निकाली जाती है, सुंदर कथाएं होती हैं और हमारे संत भगवान भी यहाँ पर कथा कह करके गए हुए हैं, आज भी कर रहे हैं अनेक वर्षों के बाद भी। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी जो इनकी मुखारबिंद से निकली हुई गंगा में गोता लगा रहे हैं, अपने को कृत धन्य मानते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान रे भाई अपने